हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी एग्जाम अड्डा। चलिए आज बात करेंगे फिजिक्स के अंदर भौतिक राशियों की और कुछ भौतिक राशियां और उनके मात्रक का जिक्र भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। और एक बात ये याद रखना कि एक क्वेश्चन पक्का आता है, या तो कोई भौतिक राशि पूछ ली जाती है कि ये राशि सदिश है या अदिश है। किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम होती है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पक्का आता है, या तो सदिश राशि या अदिश राशि ऐसे पूछ लिया जाता है, या फिर कोई भौतिक राशि देके और उसका मात्रक पूछ लिया जाता है कि इसको किससे नापते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही शॉर्ट में बताया गया है आपको। बहुत ही शॉर्ट में भौतिक राशियां और उनके कुछ इंपोर्टेंट भौतिक राशियों के मात्रक बताए गए हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखना और एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि भौतिक राशियां होती क्या है। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भौतिक राशियां होती क्या है, किसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो ये वे राशियां होती हैं जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां होती हैं। और ये कितने प्रकार की होती हैं? ये मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि और दूसरी अदिश राशि। सदिश राशि है या यूं कहें वेक्टर क्वांटिटीज, तो ये किसे कहते हैं? वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। कहने की बात यह है कि ऐसी भौतिक राशि जिसको व्यक्त करने के लिए या जिसको बताने के लिए अकेले परिमाण से काम न चले, उसके साथ दिशा भी बतानी पड़े, तो वो कौन सी राशि होगी? वो सदिश राशि होगी, या यूं कहें वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, बल, बलागुण, धारा, धारा घनत्व। एक चीज याद रखना, ये धारा अदिश राशि होती है, लेकिन धारा घनत्व, धारा डेंसिटी है, ये सदिश होती है। ठीक है, क्षेत्रफल, विद्युत चुंबकीय गुरुत्वीय क्षेत्रों की तीव्रता आदि सदिश राशियां होती हैं। अब चलिए बात करते हैं अदिश राशियों की, स्केलर क्वांटिटीज की। अब ये क्या होती हैं? ये वे भौतिक राशियां होती हैं। अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की आवश्यकता न हो, केवल परिमाण की आवश्यकता हो, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। अब अदिश राशियां हैं कौन कौन सी, चलिए उनके बारे में बता देते हैं। अदिश राशियां हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत धारा, ताप या उष्मा, कोण, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, समय, दूरी और चाल, ये सभी क्या है? अदिश राशियां हैं। और एक चीज याद रखना है, दूरी चाल अदिश है, लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। अब बात करते हैं कुछ भौतिक राशियों के मात्रक की। ठीक है, मात्रक क्या होते हैं? भौतिक राशियों को जिसमें मापा जाता है वह उसकी इकाई या क्या कहलाता है? मात्रक कहलाता है। कुछ भौतिक राशियों के मात्रक देखिए। पहला है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो लंबाई होती है वो दूरी कहलाती है। जैसे मान लो दो पॉइंट लेते हैं, ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो दूरी क्या होगी? दूरी होगी √x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी? दूरी हो जाएगी। अब दूरी में भी तीन प्रकार की दूरियां काम में ली जाती हैं, और तीनों की तीनों ही ये दूरियां क्या करेंगे? आकाश के जो पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी ज्ञात करने में काम में लेते हैं। वो तीनों कौन कौन सी हैं? पहली है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? ये पृथ्वी व सूर्य के बीच की जो औसत दूरी होती है वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है। ठीक बात। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होती है? ये होती है 14.96 × 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। तो ये याद रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होती है। तो ये पता हो तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि 14.96 × 10⁻10 मीटर के बराबर होती है। और दूसरी दूरी है वो प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होती है? प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या होती है? प्रकाश वर्ष होती है। ये भी आकाशीय पिंडों की दूरी नापने में काम आती है। फिर तीसरी दूरी है पारसेक। पारसेक है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक पारसेक बराबर क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है।
ये याद रखना, ये कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि एक पारसेक किसके बराबर है, तो वो 3.26 के बराबर है, प्रकाश वर्ष के बराबर है। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 2 की ओर। अब पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। पेज नंबर 2 पे है कार्य, ऊर्जा और ऊष्मा। अब कार्य, ऊर्जा, ऊष्मा के मात्रक क्या होते हैं? इन तीनों के मात्रक सेम होते हैं, कैलोरी, जूल या फिर अर्ग, कोई सा भी मात्रक काम में ले सकते हैं इनको डिस्क्राइब करने के लिए। अब बात करते हैं शक्ति की। शक्ति एक्चुअल में होती क्या है? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि शक्ति कहते किसे हैं। कार्य करने की जो दर है वो शक्ति कहलाती है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। मात्रक को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? मात्रक होता है शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय, वर्क अपॉन में टाइम। और वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा? वेलोसिटी। तो आगे क्या जाएगा? पावर बराबर क्या जाएगा? फोर्स इंटू वेलोसिटी आ जाएगा। और एक चीज ये याद रखना कि ये पूछा जाता है, और तो कुछ नहीं पूछते, ये पूछ लेते हैं कि पावर की एसआई यूनिट क्या है। तो पावर की एसआई इकाई क्या है? वाट है। और एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट के बराबर होता है। ये सब कुछ आपको जो भौतिक राशियां बताई जा रही नहीं, बहुत शॉर्ट में बना रखा है ये वीडियो, ऐसे नहीं कि कंप्लीट है, बहुत शॉर्ट में जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर बनाया हुआ है ये वीडियो। ठीक है, और अब ये देखिए कि एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर। और एक यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? वाट इंटू आवर बाई 1000। और एक यूनिट बराबर क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। अब आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया है कि कैसे यूनिट को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए क्या क्वेश्चन है कि यदि एक बल्ब की पावर 600 वाट है तथा वह 40 मिनट तक जलता है, तो बताइए कितने यूनिट बिजली खर्च होगी? इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको क्या कैलकुलेशन करनी है? यूनिट की कैलकुलेशन करनी है कि कितना यूनिट बिजली खर्च होगी। फॉर्मूला आपको पता ही है, वाट इंटू आवर बाई 1000। अब करेंगे क्या? वाट कितना दे रखा है? 600 वाट। कितनी देर के लिए? 40 मिनट के लिए। तो 40 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे, 40/60 और डिवाइड बाई 1000। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे तो अपने पास आ जाएगा 0.4 यूनिट। ये देख लीजिए, इसका सॉल्यूशन भी देख लीजिए। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 600 इंटू 40/60 डिवाइड बाई 1000, 6 इंटू 40/10 इंटू 60, और किसके इक्वल हो जाएगा? 0.4 यूनिट के। इतनी बिजली खर्च हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं ध्वनि तीव्रता की। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ध्वनि तीव्रता का मात्रक होता है डेसिबल। और एक बेल बराबर क्या होता है? 0.10 डेसिबल के बराबर होता है। तो ये भी याद रखना कि एक बेल बराबर 0.10 डेसिबल। और अब कुछ लिमिटेड वैल्यूज दे रखी हैं, जैसे मान लो सामान्य फुसफुसाहट होती है तो कितना शोरगुल होता है उसमें? 15 से 20 डेसिबल होता है। सामान्य वार्तालाप करते हैं तो कितनी तीव्रता होती है ध्वनि की? 30 से 40 डेसिबल होती है। शहर का मानक ध्वनि स्तर क्या माना गया है? 55 डेसिबल माना गया है। और 85 डेसिबल से ज्यादा ध्वनि से अधिक अगर ध्वनि सुनता है व्यक्ति तो क्या हो सकता है? वो बहरा हो सकता है। और मानव कितने तक की तीव्रता की ध्वनि सुन सकता है? तो 130 डेसिबल तक की तीव्रता वाली ध्वनि सुन सकता है। और 150 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि व्यक्ति को क्या कर सकती है? पागल कर सकती है। 65 डेसिबल से ऊपर की जो ध्वनि है उसको क्या माना गया है? नॉइस पोल्यूशन माना गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ये आप देख लीजिए, इनको याद कर लेना। अब बात करते हैं ताप की। ताप क्या होती है? ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। ये 3 मात्रक काम में लिए जाते हैं। और एसआई मात्रक पूछा जाए, ताप का एसआई मात्रक क्या है? तो बहुत से लोगों को पता नहीं होता, वो डिग्री सेल्सियस करके आ जाते हैं। क्यों? अक्सर यही पढ़ते हैं डिग्री सेल्सियस, वो ही करके आ जाते हैं, लेकिन डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, या एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन होती है। अब ताप के बारे में कुछ कन्वर्जन फॉर्मूले बताएंगे आपको। चलिए वो कन्वर्जन फॉर्मूले देख लीजिए कि फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं,
और डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे करते हैं, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और किस तापमान पे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस इक्वल होते हैं, ये सभी आप देखिए आपको बताया जा रहा है। ये देखिए ताप का कन्वर्जन फॉर्मूला। अब फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेल्सियस को, देखिए फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाता है। एक दूसरा है फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना, वो क्या होता है C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9। और अब इन दोनों में याद रखने वाली बात यह है कि आप एक फॉर्मूला याद रख लो इन दोनों में से, या तो F इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 याद रख लो, या फिर C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9 याद रख लो। इन दोनों में से एक याद रख लोगे तो काम हो जाएगा आपका, चाहे फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस निकालना हो या डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट निकालना हो, वो आप आराम से निकाल लोगे। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रूल है, वो हो जाएगा और आगे आप आराम से सोल्व कर लोगे। अब आगे का फॉर्मूला देखो कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री 15 मिनट ऐड कर देते हैं, ये इक्वल हो जाता है किसके, केल्विन के। बस इतना सा है। अब कुछ रूल हैं या यूं कहे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो याद रखने वाले हैं, वो क्या है कि -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों पैमाने क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। और थर्मामीटर किस सिद्धांत पे काम करता है ये भी पूछ लिया जाता है, कभी कभार ऑप्शंस में आ जाता है कि थर्मामीटर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो उसमें प्रसारण के सिद्धांत पे काम करता है। सामान्य तापमापी में क्या यूज में लिया जाता है, तो पारा यूज में लिया जाता है। पारे का हिमांक बिंदु क्या है, -39 डिग्री सेल्सियस। -39 डिग्री सेल्सियस से अगर नीचे का तापमान मापना हो तो किससे मापेंगे, तो वो उस थर्मामीटर के अंदर एल्कोहल काम में लेंगे, जिससे कि अपन -39 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान माप सकें। और ज्यादा तापमान मापना हो तो क्या करेंगे, अति उच्च तापमान मापना हो तो उसके लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है, देखिए डिग्री सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस जो कि 37 के लगभग बराबर है, और फ़ारेनहाइट में 98.4 जो कि 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट के बराबर है, और 310 केल्विन होता है। तो ये शरीर का सामान्य ताप है, तो ये याद भी रख सकते हो, और अगर फॉर्मूला याद है तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो अगर एक पता है तो। अब बात करते हैं दाब की। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक पारा भी होता है, mm भी होता है, टोर भी होता है, पास्कल भी होता है और बार भी होता है। अब चलिए नेक्स्ट भौतिक राशि है बल। बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या न्यूटन, या फिर डाइन। ठीक है, ये इसकी 3 इकाइयां हैं। आगे चलते हैं, ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं, ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में नापी जाती है। और ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं, डॉप्सन में। और 300 डॉप्सन किसके बराबर होता है, 3 mm के बराबर होता है। और ये जो ओजोन परत है ये पृथ्वी से 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है, 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, या यूं कहें समताप मंडल में पाई जाती है। अब नेक्स्ट है भौतिक राशि समुद्र की गहराई। इसको किस में मापते हैं, समुद्र की गहराई को फैदम में मापा जाता है। समुद्री जो दूरियां होती हैं वो नॉटिकल मील में नापी जाती हैं, या उनका मात्रक क्या होता है, नॉटिकल मील होता है। और 1 नॉटिकल मील 1852 मीटर के बराबर होती है। आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। और तरंगों की आवर्ती का क्या होता है, हर्ट्ज होता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है। और ये ऐसा ही मात्रक भी है, पदार्थ की मात्रा का अगर ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो वो भी मोल ही होता है। ठीक है,
आगे चलते हैं 15th भौतिक राशि की ओर। 15th भौतिक राशि है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक क्या है? कैंडेला। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? वेबर। और चुंबकीय प्रेरकत्व, इसका मात्रक क्या है? हेनरी। श्यानता, पॉइस। नाभिक का व्यास और त्रिज्या किस में मापी जाती है? फर्मीमीटर में। परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? डाल्टन। रेडियो एक्टिवता की इकाई रेडियन। और ठोस कोण या सॉलिड एंगल ये किस में मापते हैं? स्टेरेडियन में मापते हैं, स्टेरेडियन में। ठीक है। प्रदीपन तीव्रता या यूं कहें लुमिनल इंटेंसिटी, ल्यूमिनल इंटेंसिटी, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक लक्स होता है। पृष्ठ तनाव न्यूटन पर मीटर। सरफेस टेंशन का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर होता है। विद्युत धारिता कहें या कैपेसिटेंस कहें, इसका फैराड होता है। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनल फ्लक्स, इसका मात्रक क्या होता है? ल्यूमेन होता है। अब ये याद रखना, ल्यूमिनल इंटेंसिटी लक्स, जबकि ल्यूमिनल फ्लक्स ल्यूमेन। ठीक है, ये दो मात्रक हैं, इन दोनों को पास पास में रख के याद कर लीजिए कि प्रदीपन तीव्रता लक्स होता है, जबकि ज्योति फ्लक्स क्या होता है? ल्यूमेन। और आवेग, आवेग का मात्रक क्या होता है? न्यूटन सेकंड होता है। कोणीय वेग क्या है? रेडियन पर सेकंड है। जड़त्व आघूर्ण क्या है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। वायुयानों की चाल किस में नापते हैं? मैक नंबर में नापते हैं। और ये रह गया 31। आयतन, आयतन को किस में मापा जाता है? गैलन में या फिर बैरल में। गैलन किसके बराबर होता है? 3.785 लीटर के बराबर होता है। एक गैलन 3.785 लीटर के बराबर होता है। तो ये पूछ लिया जाता है, याद रखना। कई बार गैलन देते हैं और करके क्या आते हैं? 159 लीटर, जबकि 159 लीटर बैरल होता है। वायुयानों की चाल किस में मापते हैं? मैक नंबर में। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? रिएक्टर से। और द्रवों की जो प्रवाह की माप है वो क्यूसेक में मापते हैं, या यूं कहें मीटर के ऊपर सेकेंड। ये हो गए हैं भौतिक राशियों के मात्रक और भौतिक राशियां, ये जो कि इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी हैं, वो आप बुक से पढ़ सकते हो, ज़्यादा पढ़ना हो तो। अदरवाइज एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।